आगे हम देखते हैं एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट। मैंने पहले ही बताया था कि एक्सरसाइज 2.5 पूरी ही फॉर्मूला बेस्ड एक्सरसाइज है और इस एक्सरसाइज को करने के लिए हमें फॉर्मूला का याद होना बहुत ज़रूरी है। किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए किसी न किसी फॉर्मूले की हमें आवश्यकता पड़ेगी। यदि फॉर्मूला याद है तब तो बड़े ही आसानी से कर सकते हैं, और यदि फॉर्मूला याद नहीं है तब बहुत मुश्किल है कोई भी क्वेश्चन कर पाना। और क्वेश्चन को देखते ही हमें अनुमान लगा लेना है कि यहाँ पर हमारा कौन सा फॉर्मूला काम कर सकता है। देखिए इसमें ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर, ऐसा पढ़ने से हमें अनुमान लग रहा है कि यहाँ पर हमारा a प्लस बी का होल क्यूब वाला फॉर्मूला यहाँ लग सकता है। पहले हम फॉर्मूला लिख लें। यदि क्वेश्चन a और b में दिया हुआ है तब फॉर्मूला हम x और y में लिखेंगे। कैसे? x प्लस y का होल क्यूब बराबर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला लग गया है यहाँ पर, ये फॉर्मूला है। और हम ऊपर की बहुपद को फॉर्मूला के अनुसार रख लेंगे। कैसे? हमने x के स्थान पर हम मान लेंगे 8a³। 8a³ को हम कैसे लिख सकते हैं कि उसका होल क्यूब करने पर हम यहाँ पर ऐसी संख्या लिखेंगे कि उसका होल क्यूब करने पर 8a³ आ जाए। तब हम यहाँ लिख सकते हैं 2a का होल क्यूब। 2a का होल क्यूब अगर हम खोलेंगे तब 8a³ हो जाएगा प्लस b³ प्लस, आप देखें कि मैंने x के बराबर यहाँ पे क्या मान लिया, x के बराबर 2a हो गया और y के बराबर b हो गया। अब हम x और y के पदों को, x और y के मान को फॉर्मूला के अनुसार रखेंगे। क्वेश्चन से हमें अब कोई मतलब नहीं है, हम क्वेश्चन को नहीं देखेंगे और फॉर्मूला के अनुसार हम इन पदों को रखेंगे। कैसे? a³ प्लस b³ प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर। एक्स का मान है 2a का स्क्वायर इंटू वाई का मान है b प्लस 3 इंटू एक्स है 2a, एक्स का मान 2a है और वाई स्क्वायर, वाई का मान है b और इसका स्क्वायर। अब हमने इस सर्वसमीका या फॉर्मूला के अनुसार हमने अपना मान तो रख दिया क्वेश्चन का, लेकिन उस मान को हम कैलकुलेट करके देख लेंगे कि हमारे क्वेश्चन के अनुसार आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यदि क्वेश्चन के अनुसार आ रहा है तब हम आगे सही बढ़ रहे हैं, क्वेश्चन के अनुसार नहीं आ रहा है इसका मतलब कहीं ना कहीं मिस्टेक हो रही है। देखें 3 इंटू 2a का होल स्क्वायर, 2a का होल स्क्वायर करेंगे 4a स्क्वायर हो जाएगा। 4a स्क्वायर का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 इंटू 3 12a स्क्वायर b प्लस आगे है 3 इंटू 2 6a और b स्क्वायर। बिल्कुल सही जा रहा है। आगे हम करेंगे, अब हमने x के रूप में 2a को मान लिया, y के रूप में b को मान लिया, तब हम इसके गुणनखंड, क्योंकि हमें आगे गुणनखंड करने हैं इसलिए हम गुणनखंड के रूप में रख देंगे x प्लस वाई का होल क्यूब। इसका मतलब x का मान 2a प्लस वाई का मान b और इस सब का होल क्यूब। यही गुणनखंड हो गए इस बहुपद के। अब हम इसे आगे और लिखना चाहें तब, क्योंकि इसका होल क्यूब है इसलिए हम इस पद को 3 बार लिख सकते हैं। कैसे? 2a प्लस b, 2a प्लस b और 2a प्लस b, तीनों गुणनखंड को हमने अलग अलग करके लिख दिया। इस प्रकार से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसी के साथ आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड पार्ट। 8a³ माइनस b³ माइनस 12a स्क्वायर b प्लस 6ab स्क्वायर। क्वेश्चन पढ़ने से हमें अनुमान लग रहा है कि हमारा कौन सा फॉर्मूला काम कर सकता है यहाँ पर, और हमने अभी जस्ट इसके पहले वाला फर्स्ट पार्ट जो किया था वही फॉर्मूला इसमें भी काम करेगा। लेकिन बस क्या है कि जहाँ प्लस था वहाँ माइनस हो गया है। तब हम फॉर्मूला कैसे लगा सकते हैं? देखें
एक्स प्लस वाई का होल क्यूब, ये फॉर्मूला हमने लगाया था पहले पिछले क्वेश्चन में, लेकिन प्लस के स्थान पर माइनस हो गया, तब हम फॉर्मूला में भी माइनस कर देंगे, एक्स माइनस वाई का होल क्यूब कर देंगे। एक्स माइनस वाई का होल क्यूब अगर हम ओपन करेंगे तब हमें मिलेगा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई और प्लस 3xy स्क्वायर। माइनस वाले फॉर्मूला में लास्ट वाले पद में हम प्लस रखते हैं, बाकी के सभी पद में माइनस रहता है। इसी प्रकार से हम अपने फॉर्मूला के अनुसार ऊपर के बहुपद को बना लेंगे। यहाँ पर हम x माइनस वाई का होल क्यूब किया, तब हम इस बहुपद में से x और y के मान को निकालेंगे। कैसे निकालेंगे कि 8a³ को यदि हम यहाँ पर 2a का होल क्यूब लिख दें तब कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि 2a का होल क्यूब अगर हम करेंगे तब 8a³ हो जाएगा। अब हमें यहाँ पर 2a का होल क्यूब किसके बराबर मिला, x के, x बराबर हो गया 2a मान लिया हमने। इसके बाद हम y का मान निकालेंगे, तब हम b का अगर होल क्यूब कर देंगे तब b³ हो जाएगा, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे y के रूप में हमने मान लिया b, y का मान रख दिया यहाँ पर। इसी प्रकार से आगे हम करेंगे a³ माइनस b³ माइनस 3x स्क्वायर वाई माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स क्या है 2a, एक्स स्क्वायर 2a का स्क्वायर हो गया, वाई क्या है b प्लस 3xy, 3 इंटू एक्स क्या है 2a और वाई स्क्वायर, वाई का मतलब यहाँ पर b आ गया और उसका स्क्वायर हो गया। अब आगे हम इसकी कैलकुलेशन करके देख लेंगे कि हमारे बहुपद के बराबर ये मान हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। यदि बहुपद के बराबर ये मान हो रहे हैं जो हमने फॉर्मूला बेस पर रखे हुए हैं तब तो हमारा क्वेश्चन सही है, और यदि हमारे बहुपद के बराबर इनके मान नहीं हो रहे हैं तब कहीं ना कहीं मिस्टेक हो रही है। देखते हैं 2a का होल क्यूब अगर हम करेंगे 4a स्क्वायर हो जाएगा, 4a स्क्वायर का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12a स्क्वायर पर b हो जाएगा। ठीक है, ये आगे 3 इंटू 2 6a हो जाएगा और b का स्क्वायर 6ab स्क्वायर हो जाएगा। दोनों ही मान सही है। इसके बाद आगे हम बढ़ते हैं। जिस प्रकार से हमने यहाँ पर x माइनस वाई का होल क्यूब किया था उसी प्रकार से x और y का हमें मान मिल गया, और हम गुणनखंड के रूप में इस मान को रख देंगे 2a माइनस b का होल क्यूब। ये जो हमने पूरा पद रखा उसे हमने गुणनखंड के रूप में यहाँ पर ला के रख दिया। अब यदि हम इसे खोलेंगे 2a माइनस b के होल क्यूब को यदि हम खोलेंगे तब हमें ये रूप मिलेगा 8a³ माइनस b³ माइनस 12a स्क्वायर b प्लस 6ab स्क्वायर। यहाँ इसके गुणनखंड हो गए। यदि हम चाहें तो आगे इसे और लिख सकते हैं 2a माइनस b, 3 गुणनखंड है, तीनों को अलग अलग करके लिख सकते हैं लिखना चाहें तब 2a माइनस b और 2a माइनस b। इस प्रकार से ये क्वेश्चन हो गया। देखते हैं अगला पार्ट। आगे देखते हैं इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 8 का थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या है देखें, 27 माइनस 125a³ माइनस 135a प्लस 225a स्क्वायर। यहाँ पर फिर हमें अनुमान लग रहा है कि एक बार x माइनस वाई का होल क्यूब वाला फॉर्मूला हमारा काम करने वाला है। कैसे काम करने वाला है देखें, 27 को हम चाहे तो लिख सकते हैं 3 का होल क्यूब। यदि 27 को 3 का होल क्यूब हम लिख देंगे तब कोई प्रॉब्लम नहीं है। माइनस 125 को हम लिख सकते हैं 5a का होल क्यूब। यदि हम 5a का होल क्यूब को खोलेंगे तब फिर उतना ही हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए हमें a और b के मान मिल गए, a³ माइनस b³ या सूत्र बहुपद हमारा ए बी में दिया है, तब हम फॉर्मूला को एक्स वाई में लिख सकते हैं। अब यहाँ पर x माइनस वाई का अगर हम होल क्यूब खोलते हैं तब हमें क्या मिलता है,
एक्स क्यू माइनस वाई क्यू माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर। इतना मिलने के बाद अब हम देखते हैं कि एक्स क्यू और वाई क्यू, एक्स क्यू माइनस वाई क्यू दो मान हमें मिल गए। एक्स के बराबर हमें क्या मिल गया 3 और वाई के बराबर हमें क्या मिल गया 5a। आगे हमें क्वेश्चन को नहीं देखना है और इसी सर्व समीकरण के अनुसार आगे बढ़ना है। कैसे बढ़ेंगे, एक्स क्यू हो गया वाई क्यू हो गया माइनस 3x स्क्वायर वाई, माइनस का चिन्ह लगाएंगे 3 लिखेंगे, एक्स स्क्वायर एक्स का मान कितना है 3 और उसका स्क्वायर और वाई का मान है 5a प्लस 3 लिखेंगे और x का मान लगा देंगे 3 और वाई स्क्वायर वाई का मान है 5a और इसका स्क्वायर। आगे हम क्या करेंगे कि जो हमने सर्व समीकरण के अनुसार x और y के मान रख दिए उनकी कैलकुलेशन करके हम अपने बहुपद से अब मैच कर लेंगे। यदि इस सर्व समीकरण के जो हमने मान रखे हैं वो हमारे बहुपद से मैच कर रहे हैं तब तो क्वेश्चन सही है, और यदि मैच नहीं कर रहे हैं तो क्वेश्चन में कहीं ना कहीं मिस्टेक है। देखते हैं, 3 का अगर वर्ग करेंगे 9 हो जाएगा, 9 का 3 से गुणा करेंगे 27 हो जाएगा, 27 का 5 से गुणा करेंगे तब 135a हो जाएगा, ये ठीक है। आगे देखते हैं, 3 का 3 से गुणा करेंगे 9 हो जाएगा और इधर 5 का वर्ग हो रहा है 25 हो गया, 25 का फिर 9 से गुणा करेंगे तब 225a स्क्वायर, ये भी पद हमारा सही है। अब आगे हम क्या कर सकते हैं, x के बराबर हमने मान देख लिया, y के बराबर भी हमें मान मिल गया। अब इस x और y के मान को हम फॉर्मूला के रूप में रख देंगे। कैसे, x माइनस वाई 3 माइनस 5a का होल क्यूब। अब इस 3 माइनस 5a के होल क्यूब को हम अगर ओपन करेंगे तब हमें यही मिलेगा 27 माइनस 125a क्यूब माइनस 135a प्लस 225a स्क्वायर। आगे हम अगर करना चाहें इसके और गुणनखंड आगे बढ़ाना चाहें, गुणनखंड तो ये हो गए उसके, अगर इन्हें हम और अलग अलग रूप में लिखना चाहें तब लिख सकते हैं 3 बार, 3 गुणनखंड है तब 3 बार लिख सकते हैं। 3 माइनस 5a और 3 माइनस 5a, इस प्रकार से इसके 3 गुणनखंड हो गए, यही हमें करने थे। देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसी के साथ फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में क्या है, 64a क्यू माइनस 27b क्यू माइनस 144a स्क्वायर बी प्लस 108ab स्क्वायर। क्वेश्चन को देखते ही फिर हमें अनुमान लग गया कि यहाँ पर हमारा x माइनस वाई के होल क्यू का फॉर्मूला ही काम करेगा, और x माइनस वाई के पदों को हम होल क्यू के रूप में कैसे रखेंगे। 64a क्यू को हम कैसे लिख सकते हैं, 4a का होल क्यूब। यदि हम 4a का होल क्यूब कर देंगे तब 64a क्यूब हो जाएगा माइनस 3b का होल क्यूब। 3b के होल क्यूब को अगर हम खोलेंगे तब वो 27b क्यूब हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए हमने फॉर्मूला क्या बताया, x माइनस वाई का होल क्यूब बराबर एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर। देखें x क्यू माइनस वाई क्यू, एक्स क्यू माइनस वाई क्यू, दो पद में हमें मिल गए x और y के। x के बराबर हमें क्या मान मिला 4a और y के बराबर हमें क्या मान मिला 3b। इस x और y के मान को अब हमें क्वेश्चन नहीं देखना है, अब हमें इस सर्व समीकरण के अनुसार, इस फॉर्मूला के अनुसार अपने मान को आगे बढ़ाना है, और मान को आगे बढ़ाने के बाद उसकी कैलकुलेशन हम करेंगे और कैलकुलेशन को अपने बहुपद से फिर मैच करेंगे। यदि वो कैलकुलेशन हमारे बहुपद से मैच कर रही है, मिलान हो रहा है, तब तो क्वेश्चन सही है, अन्यथा क्वेश्चन में कहीं ना कहीं गलती है। देखें एक्स क्यू माइनस वाई क्यू, एक्स क्यू हो गया माइनस वाई क्यू हो गया, माइनस का चिन्ह लगा दिया, 3 लिख दिया, एक्स क्यू एक्स स्क्वायर, एक्स कितना है 4a, एक्स का मान है 4a और इसका स्क्वायर,
इंटू बाई कितना है 3b प्लस का चिन्ह आगे लगा है, क्वेश्चन नहीं देखना है हमें, 3 लिख लिया, x का मान 4a और बाई स्क्वायर, बाई कितना है 3b का होल स्क्वायर। आगे हम देखते हैं, मैंने बताया कि ये जो हमने मान रखे हैं इनको कैलकुलेशन करके बहुपद से मिलान करेंगे। यदि ऊपर का मिलान हो जाता है, बहुपद से संख्याएं सही मिल जाती हैं तब तो ठीक है, नहीं तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है। देखें 4 का वर्ग करेंगे 16a² हो जाएगा, 16 का 3 से गुणा करेंगे 48a² हो जाएगा, 48 का 3 से गुणा करेंगे और 144a²b, सही है। आगे देखते हैं, 3 का वर्ग 9 हो गया, 9 का 4 से मल्टीप्लाई 36 हो गया, 36 का 3 से 108 a इसमें से आ गया और b² का स्क्वायर यहाँ से हो गया। ठीक है, ऊपर के पद हमने मिलान कर लिए। अब हम आगे क्या कर सकते हैं कि x और y के पद हमें मिल गए और हमारा पूरे क्वेश्चन का मिलान भी सही हो गया, तब हम x और y के पद को गुणनखंड के रूप में रख सकते हैं। कैसे? 4a माइनस बाई 3b और इन दोनों का होल क्यूब। 4a माइनस 3b के होल क्यूब को अगर हम ओपन करेंगे तब यही पूरा बहुपद हमें प्राप्त हो जाएगा। ये इसके गुणनखंड हो गए। इन गुणनखंड को हम चाहें अलग अलग करके 3 पद में के रूप में लिख सकते हैं। कैसे? 4a माइनस 3b, 4a माइनस 3b, 4a माइनस 3b। इस प्रकार से ये क्वेश्चन हो गया। और देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक बार फिर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का लास्ट और फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में क्या है देखें, 27p³ माइनस 1/16 माइनस 9/2 p² प्लस 1/4p। अब क्वेश्चन देखने से हमें अनुमान लग गया कि यहाँ पर भी हमारा x माइनस वाई का होल क्यूब वाला फॉर्मूला काम करने वाला है। तब हम क्या करेंगे, इसे x और y को पद निकाल के होल क्यूब के रूप में कैसे रख सकते हैं। 27p³ है, इसे हम 3p का होल क्यूब इस प्रकार से लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। माइनस 1/216 है, 1/216 को हम अगर लिखना चाहें तब 1/6 का होल क्यूब के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि 6 का अगर हम 6 × 6 × 6 करेंगे तब 216 ही आएगा। आगे देखते हैं। अब यहाँ पर क्या हुआ, हमने अनुमान लगाया था कि यहाँ पर हमारा x माइनस वाई का होल क्यूब वाला फॉर्मूला काम करेगा। फॉर्मूला हम पहले लिख लेते हैं। x माइनस वाई का होल क्यूब बराबर क्या मिलेगा, x³ माइनस y³ माइनस 3x² वाई प्लस 3xy²। अब देखें x³ के रूप में हमने लिख लिया 3p का होल क्यूब, माइनस y³ के रूप में हमने लिख लिया 1/6 का होल क्यूब। अब यहाँ x के रूप में हमें क्या मान मिला, 3p मिला। x के रूप में हमें 3p मिला और y के रूप में 1/6 मिला। अब हम क्या करेंगे, हमें क्वेश्चन नहीं देखना है और x और y के मान को इस सर्व समीकरण के अनुसार हमें ऊपर लिखना है। और ऊपर लिखने के बाद जब हम इस सर्व समीकरण के रूप में x और y के मान को लिख लेंगे, उसके बाद उनकी कैलकुलेशन करके तब हम अपने बहुपद से मिलान करेंगे। यदि ये कैलकुलेशन बहुपद से मिलान कर रही है, जो बहुपद में है वही संख्याएं वही पद इस सर्व समीकरण में आ रहे हैं, तब तो क्वेश्चन हमारा सही है। और ये सर्व समीकरण में पद आ रहे हैं वो अलग हैं और क्वेश्चन वाले पद अलग हैं, तब क्वेश्चन हमारा कहीं ना कहीं गलत है। देखें आगे, x³ का मान हो गया माइनस y³ का मान हो गया माइनस 3x²y, माइनस का चिन्ह लगा लिया, माइनस 3 लिख लिया, x², x का मान कितना है 3p का स्क्वायर प्लस y 3x² इंटू y का मान कितना है 1/6। उसके बाद प्लस का चिन्ह लगाया, ये लगा हुआ है, फिर 3 लिखा, फिर x का मल्टीप्लाई, x कितना है 3p और y का स्क्वायर, y कितना है 1/6 का स्क्वायर
आगे मैंने क्या बताया कि सर्वसमीका के अनुसार एक्स वाई के मान रखने के बाद उनकी कैलकुलेशन करते हैं और बहुपद से मिलान करते हैं। करिए बहुपद से मिलान। 3p का होल स्क्वायर है, तब यहाँ पर कितना हो जाएगा 9p स्क्वायर। 9p स्क्वायर हो गया। 9p स्क्वायर का अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तब कितना हो जाएगा 27p स्क्वायर, और नीचे भाग में 6 है। अब हम अगर 3 से इसे काट देंगे तब ऊपर 9 बचेगा और नीचे 2 बच जाएगा। 9 तिया 27 और 3 दूनी 6, तब 9/2 p स्क्वायर सही है ये मान। इसके बाद आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर 1/6 का वर्ग हो रहा है, पहले वर्ग कर देंगे तब 1/36 हो जाएगा। 3 और 3 का मल्टीप्लाई हो रहा है, 9 हो जाएगा और 9 चौक 36, ऊपर से नीचे कट जाएगी 4 बार, तब 1/4 और p हो जाएगा। इसका मतलब हमारा दूसरा मान भी सही है। अब हम आगे क्या करेंगे, हमें इनके गुणनखंड करने हैं, तब हम x और y के मान को गुणनखंड के रूप में रख देंगे। x कितना है 3p और y कितना है 1/6 और इसका होल क्यूब। यदि हम 3p माइनस 1/6 का होल क्यूब x माइनस y का होल क्यूब के रूप में इसे खोलेंगे तब हमें यही पद प्राप्त होंगे। इस प्रकार से ये गुणनखंड हो गए इस बहुपद के। इस 3p माइनस 1/6 के मान को हम चाहें तो 3 गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं। कैसे, 3p माइनस 1/6, 3p माइनस 1/6 और 3p माइनस 1/6। इस प्रकार से इस बहुपद के गुणनखंड करवाए थे, वो ये गुणनखंड हो गए और ये क्वेश्चन समाप्त हो गया। देखते हैं अगला क्वेश्चन।